संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा युद्ध विराम के संदर्भ में ईरान के सम्मुख 15 सूत्री एक प्रस्ताव पेश किया गया था, परंतु उसे ईरान ने अस्वीकार करके अपना 5 सूत्री प्रस्ताव अमेरिका को भिजवाया। क्या आपको लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के प्रस्ताव को अस्वीकार करेगा? क्या संयुक्त राज्य अमेरिका इतना कमजोर हो गया है कि वह ईरान के प्रस्ताव पर तुरंत हामी भर देगा और अपने प्रस्तावों को इग्नोर कर देगा? दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर उदयभान सिंह, लेखक, संपादक, राजनीतिक विश्लेषक, यूपीएससी और जिंदगी नामा चैनल पर आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे साथियों, कुछ दिन पहले मैंने ईरान बनाम इजराइल अमेरिका युद्ध के संदर्भ में यूपीएससी और जिंदगी नामा चैनल के माध्यम से एक व्यापक पॉडकास्ट किया था, जिसमें ईरान बनाम इजराइल अमेरिका युद्ध को लेकर के विस्तृत चर्चा किया था, कुछ संभावनाएं व्यक्त किया था और काफी गहन विश्लेषण किया था। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि वह उस विश्लेषण के अनुसार वर्तमान में घटनाक्रम देखने को मिल रहे। तो आज मेरे मन में आया, क्यों न यूपीएससी और जिंदगी नामा चैनल पर आपके साथ एक पुनः संक्षिप्त चर्चा करूं और अब तक के डेवलपमेंट को लेकर के दोनों तरफ से जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा रहे हैं, स्वीकार अस्वीकार किए जा रहे हैं, उस पर आपके साथ कुछ संवाद करूं। तो मित्रों, इसी पर हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपने तरफ से एक तरफा 5 दिन का एक विशेष युद्ध विराम की घोषणा की गई। हालांकि वह युद्ध विराम नहीं है, सिर्फ इतना ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि अगले 5 दिनों तक ईरान के किसी विद्युत घर पर हमला नहीं किया जाएगा, और क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच अच्छी बातचीत चल रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वतः इसकी घोषणा किया और इस घोषणा के 48 घंटे के अंदर उन्होंने युद्ध विराम के संदर्भ में एक 15 सूत्री प्रस्ताव ईरान के सम्मुख भिजवाया। कहा जा रहा है कि यह प्रस्ताव पाकिस्तान के माध्यम से ईरान के पास भेजा गया, जिसे ईरान ने अस्वीकार कर दिया और अपना 5 सूत्री प्रस्ताव अमेरिका के सम्मुख प्रस्तुत किया या करवाया। अब आइए हम ईरान के 5 प्रस्ताव पर विचार करते। ईरान का प्रमुख प्रस्ताव कि अमेरिका और वैश्विक समुदाय द्वारा यह गारंटी दी जाए कि ईरान पर पुनः आक्रमण नहीं किया जाए। दूसरा प्रस्ताव, ईरान को युद्ध में जो क्षतिपूर्ति हुई है, नुकसान हुआ, उसकी क्षतिपूर्ति या तो संयुक्त राज्य अमेरिका करे या वैश्विक जनमानस करे या संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया जाए। तीसरा कि संयुक्त राज्य अमेरिका अरब देशों में जो उसके सैनिक बेस है उनको पूरी तरह से बंद कर दे। चौथा, अमेरिका और वैश्विक जनमानस हुर्मुज जल संधि पर ईरान का अधिकार स्वीकार कर। पांचवा, संयुक्त राज्य अमेरिका और वैश्विक संस्था क्षेत्रीय युद्ध न होने की गारंटी दे। यह ईरान के तरफ से 5 प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी प्रस्ताव संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा स्वीकार किया जाएगा। यह कहीं न कहीं ईरान की एक हठधर्मिता या ईरान का अत्यधिक आत्मविश्वास यहाँ पर दिखाई पड़ा। यह कहना कि अमेरिका कमजोर हो चुका, अमेरिका दबाव में है, इसलिए यह प्रस्ताव स्वीकार कर देगा, मैं पूर्णतया उपयुक्त नहीं। युद्ध हमेशा दबाव उत्पन्न करते, चाहे छोटा युद्ध हो या बड़ा युद्ध हो, चाहे बड़ा प्लेयर हो या छोटा प्लेयर, युद्ध का दबाव उस पर हमेशा रहता है। जब हम युद्ध लड़ रहे होते तो निस्संदेह अमेरिका पर दबाव, इजराइल पर दबाव, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका और इजराइल इतना कमजोर हो गए हैं कि वह ईरान के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे और युद्ध विराम के लिए राजी हो जाए।
मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल को इतना अनुमान नहीं था कि ईरान इस तरह से जवाब देगा। लेकिन जहां तक मैं अध्ययन कर पाता हूं, समझता हूं कि वर्तमान में ईरान यह युद्ध नहीं लड़ रहा। ईरान के पर्दे के पीछे से कोई और शक्तियां युद्ध लड़े। जिस प्रकार ईरान ने हिंद महासागर में स्थित ब्रिटेन और अमेरिका के दियो गार्सिया सैन्य बेड़ा पर हमला किया, जिसकी दूरी लगभग 4000 किलोमीटर है, कहीं न कहीं यह प्रतीत होता है इस आक्रमण से कि ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ताकतों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। तो वर्तमान परिदृश्य में कहीं न कहीं दोनों पक्षों के बीच उलझन है और इस युद्ध का प्रभाव सामाजिक एवं आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, कूटनीतिक रूप से पड़ता हुआ दिखाई देने लगा। इस युद्ध से सबसे अधिक कोई प्रभावित हो रहा है तो आम आदमी प्रभावित हो रहा। संबंधित पक्षों को यह सोचना चाहिए कि युद्ध का प्रभाव सामान्य जनों पर क्या प्रभाव। युद्ध के कारण मुद्रा स्फीति में वृद्धि होगी, युद्ध के कारण विदेशी व्यापार की प्रक्रिया प्रभावित होगी, युद्ध के कारण नए समीकरण बनेंगे, युद्ध के कारण संसाधनों की बर्बादी होगी। तो इस पर वैश्विक जनमानस को सोचना है, वैश्विक जनमानस को गंभीर होकर के चिंतन मनन कर। अगर अमेरिका ने 15 सूत्री प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो ईरान को चाहिए कि वह तुरंत अस्वीकार न करके उस पर गंभीर चिंतन मनन करता। लेकिन ईरान ने तुरंत अस्वीकार करके कहीं न कहीं एक अति आत्मविश्वास का प्रदर्शन करना चाहा या अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश किया। लेकिन मैं समझता हूं कि ईरान यहां सफल नहीं हो पाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो 5 दिन का युद्ध विराम सीमित अप्रत्यक्ष रूप में किया या ईरान के बिजली घरों पर हमला न करने को अपने सैन्य बलों को निर्देशित किया, यह भी एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। इसके पीछे भी अमेरिका और इजराइल की एक रणनीति वैश्विक समाज के हित में है कि ईरान द्वारा हुर्मुज जल डमरू को ओपन कर दिया जाए, हुर्मुज स्ट्रीट को ओपन कर दिया। यह भी चर्चा में आ रहा कि ईरान जो है विभिन्न तेल कंपनियों से हुर्मुज स्ट्रीट से गुजरने वाले जहाजों से पैसा ले रहा, $20 लाख की धनराशि ले रहा। अगर ईरान वास्तव में ऐसा कर रहा तो यह मानवता को शर्मसार करने वाला है। यहाँ पर ईरान का किसी भी रूप में समर्थन नहीं किया जाता। एक मुद्दा और समझ, आज ईरान हो या वैश्विक जनमानस हो, इन मुद्दों पर चर्चा कर रहा है, लेकिन इस मुद्दों पर वह चर्चा नहीं कर रहा। ईरान पर दबाव नहीं डाला जा रहा कि वह ईरान आतंकवाद को क्यों नहीं समर्थन देना बंद करता, आतंकवादियों का वित्त पोषण क्यों नहीं करना बंद करता। ईरान द्वारा हिजबुल्लाह, हूती, हमास जैसे संगठनों को सहायता दी जाती है तो ईरान आखिर आतंकवादियों का वित्त पोषण क्यों करता है। ईरान से भी तो यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि आखिर तुम शर्तें रख रहे हो तो तुम आतंकवादियों को क्यों पोषण कर रहे हो। आतंकवाद जो विश्व में इस्लामिक आतंकवाद फैला, उसके कारण जो क्षति हो रही है उसकी भरपाई कौन करेगा। तो मित्रों, ईरान इजराइल युद्ध काफी उलझता जा रहा है और इसके लेकर के तरह तरह की शंकाएं और आशंकाएं, क्या भविष्य में परमाणु युद्ध सन्निकट दिखाई दे रहा है, इसकी भी सुगबुगाहट चर्चा पर चर्चा होने लगी है। इस पर हम चर्चा आगे करेंगे। आज हमने एक संक्षिप्त चर्चा विराम प्रस्तावों को लेकर किया। अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।